बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में ठीक होंगे। आज हमारा सब्जेक्ट है उर्दू। अपना काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग कौन सी दुआ पढ़ते हैं? इल्म इजाफ़ी की दुआ। तो सब मेरे साथ मिलके पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी ज़िदनी इल्मा। वेरी गुड। ओके स्टूडेंट, अपना काम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट, टेक आउट योर उर्दू बुक एंड ओपन द पेज नंबर 42। काम करेंगे ग्रामर में। तहफ़ीम इबारत करनी है। तहफ़ीम इबारत का जो टॉपिक है चूहा और मेंढक। सबसे पहले हमने यहाँ पे रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद नेक्स्ट पेज पे इसका काम करेंगे, ठीक है? तो टीचर जो है वो रीडिंग स्टार्ट करती है। सिंध के छोटे से गांव में एक किसान रहता था। सिंध का एक छोटा सा गांव था जिसमें एक किसान रहता था। इसका नाम जाहिद था। जाहिद ज़मीनों में हल चलाता और अनाज उगाता। सिंध के एक गांव में किसान रहता था जिसका नाम जाहिद था। जाहिद ज़मीनों में क्या काम करता था? हल चलाता था और अनाज उगाता था। किसान क्या काम करते हैं? ज़मीनों पे हल चलाते हैं और अनाज उगाते हैं। इसके खेत के पास एक तालाब था। अब जाहिद के खेत जो है, खेत के पास तालाब यानी पानी वाली एक जगह थी जिसमें एक मेंढक रहता था। और मेंढक कहाँ रहते हैं आप सबको पता है, पानी में रहते हैं, पानी के आसपास होते हैं। तो तालाब में एक मेंढक रहता था। तालाब से थोड़ी दूर एक चूहा भी रहता था। अब थोड़े से फासले पे तालाब से थोड़ा दूर एक चूहा भी रहता था और तालाब में मेंढक रहता था। दोनों को वहाँ रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया था, मगर दोनों हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। जैसे ही किसी एक को मौका मिलता वो दूसरे पर हमला कर देता। अब स्टूडेंट्स देखें, तालाब में मेंढक रहता था और उसके कुछ फासले पे एक चूहा रहता था। बट मेंढक और चूहा क्या करते हैं, वो काफ़ी अरसे से वहाँ रहते थे, मगर दोनों में हमेशा क्या लड़ाई होती रहती थी। और जब भी इन दोनों को मौका मिलता वो एक दूसरे पे हमला कर देते थे। आखिर एक दिन मेंढक ने चूहे से कहा, अगर हिम्मत है तो खेत के सामने जो बड़ा मैदान है वहाँ आ जाओ। ये सुनकर चूहा बोला, क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? चलो आओ। अब ये लोग रोज़ाना जो है एक दूसरे से लड़ते थे और एक दूसरे पे हमला कर देते थे। तो एक दिन मेंढक ने चूहे को क्या कहा कि अगर हिम्मत है तो खेत के सामने एक मैदान है, वहाँ पे आ जाओ, हम वहाँ पे क्या करेंगे? लड़ाई करेंगे। ये सुनकर चूहे ने उसको क्या जवाब दिया? क्या तुम मुझे कमज़ोर समझते हो? चलो आ जाओ। दोनों मैदान में पहुँचे और लड़ाई शुरू कर दी। अब मैदान में पहुँचते ही दोनों ने क्या किया? एक दूसरे से लड़ना शुरू कर दिया। दूर एक दरख्त पर बैठी चील इन दोनों को काफ़ी देर से देख रही थी। अब यहाँ पे देखें, दरख्त है, दरख्त पे एक चील बैठी हुई इन दोनों को काफ़ी देर से देख रही थी। वो उड़ती हुई नीचे झपटी और दोनों को चोंच में दबाकर ले उड़ी। अब चील ने क्या किया? जब चील ने दूर से दरख्त से देखा कि एक मेंढक और एक चूहा मैदान में लड़ रहे हैं, तो वो फ़ौरन से उड़ती हुई नीचे की साइड आई और इन दोनों पे झपटी और दोनों को अपने चोंच में दबाकर ले उड़ी। यहाँ पे जो हमारी रीडिंग है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है? आपने ये पूरा पैराग्राफ सुना है और इसे अच्छे से समझ लिया होगा। अब मिस जो है इसका काम जो है करवाती हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड काम करना है। दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। नंबर 1, आपको जो फिलिंग द ब्लैंक्स यहाँ दी हुई है उनके 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं। आपको कोई भी ऑप्शन जो सही लगता है उसके गिर्द क्या बनाना है? दायरा बनाना है। डैश के छोटे गांव में एक किसान रहता था। किसान कहाँ रहता था? आप सबको मैं इसने पढ़ाया है। रीडिंग में देखें, सिंध के छोटे गांव में। तो किसान का गांव कहाँ था? पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में। तो हमारा सही आंसर है सिंध, ठीक है? किसान का नाम डैश था। किसान का नाम उमर था, फ़ाहद था या जाहिद था? यस, किसान का नाम जाहिद था, ठीक है? सर्कल करने के बाद आपने ब्लैंक्स में लिखना भी है। नंबर 3, दूर
दूर एक डैश पर चील बैठी थी। आपका पहला ऑप्शन है मकान, दूसरे पे दरख्त लिखा हुआ है और तीसरे पे चोटी। तो चील कहाँ बैठी हुई थी? दरख्त पे थी। ठीक है, आपने इन तीनों को सर्कल करके ब्लैंक्स में इसका आंसर लिखना है। दी गई इबारत से 4 इसम तलाश करके लिखें। अब जो हमें इबारत दी हुई है इनमें से कोई भी 4 इसम हमने ढूंढ के लिखना है। इसम किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ का नाम, किसी जगह का नाम, किसी शख्स का नाम या किसी जानवर का नाम। ठीक है, अब हम लोग ने यहाँ पे पूरे चैप्टर को रीड किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें सिंध। ठीक है, सिंध जो है पाकिस्तान का सूबा है, सूबे का नाम है। हम लोग ये भी लिखेंगे इस सब में इसका नाम। देन किसान का क्या नाम था? जाहिद। ठीक है, देखें चील, चील भी नाउन है, इसम है, किसी जानवर का नाम। अब यहाँ पे एक और है चूहा, चूहा भी आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद एक है मेंढक, मेंढक भी जानवर का नाम है। ठीक है, तो मिस ने आपको कितने सारे नेम्स जो है यहाँ पे अंडरलाइन करके दिखाए हैं। तो आपने कोई भी 4 नामों को यहाँ पे लिखना है। जैसे मिस ने यहाँ पे सिंध, चील, जाहिद, चूहा। ठीक है, तो आप अपने पैराग्राफ में से ढूंढेंगे, बहुत से इसम आपको मिल जाएंगे। तो आपने कोई भी 4 नेम्स जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सवाल जवाब लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले सवाल पूछ रहे हैं जाहिद कौन था और क्या काम करता था? आप सबको पता है जाहिद कौन था? जाहिद किसान था। और किसान क्या काम करते हैं? यस, ज़मीनों पे हल चलाते हैं और अनाज उगाते हैं। तो जाहिद भी ज़मीनों में हल चलाता और अनाज उगाता था। नंबर 2, सवाल नंबर 2, चूहे और मेंढक ने लड़ाई के लिए कौन सी जगह मिलने का फ़ैसला किया? मैदान में मिलने का फ़ैसला किया। चूहे और मेंढक ने कहाँ मिलने का फ़ैसला किया था? मैदान में मिलने का फ़ैसला किया। चूहे और मेंढक की लड़ाई से किसने फ़ायदा उठाया? इन दोनों की लड़ाई से यस किसी तीसरे ने फ़ायदा उठाया था। वो कौन था? चील ने। ठीक है, सवाल नंबर 4, इस कहानी से आपको क्या सबक मिलता है? जी स्टूडेंट्स, आप सब ने कहानी को रीड किया है, तो आपको क्या लगा है कि हमें इस कहानी से क्या सबक मिलता है? जी, हमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। लड़ाई करना बुरी बात है, हमें लड़ना नहीं चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि लड़ाई अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, लड़ना बुरी बात है। हमें किसी से लड़ना नहीं चाहिए। और हमेशा जिनके बीच में लड़ाई होती है तो फ़ायदा किसी तीसरे का ही होता है। जिस तरह आपने यहाँ पे रीड किया था कि चूहे और मेंढक की लड़ाई में किसका फ़ायदा हुआ? चील का फ़ायदा हुआ। जब चील ने देखा कि दोनों मैदान में लड़ रहे हैं तो चील ने इन दोनों को अपनी चोंच में दबा के क्या किया? ले उड़ी और खा लिया। चूहे और मेंढक की लड़ाई में किसका फ़ायदा हुआ था? चील का फ़ायदा हुआ था। तो इसीलिए हमें भी लड़ना नहीं चाहिए। लड़ने से किसी का फ़ायदा नहीं होता, हमेशा नुकसान होता है। तो लड़ना जो है वो बुरी बात है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपका आज का काम कंप्लीट हुआ। तो आपने अपने घर पे ये कहानी जो है अच्छे से रीड करनी है। रीड करने के बाद ये काम मुकम्मल करना है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।